हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और साथ साथ ब्लूप्रिंट भी डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, पेपर पैटर्न तो आपको पता है, 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करना है, 18 नंबर का एक क्वेश्चन है। ऑलराइट, पेपर पूरा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, डिस्कस द वार्निंग्स एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव फ्रीडम। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणाओं पर चर्चा करें, सकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़ी चेतावनियों पर चर्चा करें। इसके बाद है, एक्सप्लेन द डिफेंस फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डज सेंसरशिप हैव अ प्लेस इन लिबरल डेमोक्रेसी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव की व्यवस्था करें, व्याख्या करें, क्या उदार लोकतंत्र में सेंसरशिप का कोई स्थान है। इसके बाद है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, डू यू एग्री दैट एम्फेसाइज ऑन इक्वालिटी ऑफ आउटकम हैम्पर्स इंडिविजुअल फ्रीडम। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। अवसर की समानता और परिणाम की समानता की अवधारणाओं का विश्लेषण करें, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि परिणाम की समानता पर जोर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करता है। इसके बाद एक, क्रिटिकली एग्जामिन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो जरूर से प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद है, विद रेफरेंस टू अफर्मेटिव एक्शन एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर इक्वालिटी। सकारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में बताएं कि सकारात्मक भेदभाव किस प्रकार समानता सुनिश्चित करता है। उसके बाद है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट्स, अधिकारों की अवधारणा के विकास पर चर्चा करें। देन, व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ड बाय कल्चरल रिलेटिविज्म टू द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सांस्कृतिक सापेक्षवाद द्वारा मानवाधिकारों की धारण के समक्ष क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उसके बाद एक, क्रिटिकली एनालाइज द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाउ डज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। प्रतिनिधि लोकतंत्र विविधता की चुनौतियों का समाधान कौन करता है, कैसे करता है। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा के संदर्भ में व्याख्या करें। उसके बाद किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है, राइट्स वर्सेस ऑब्लिगेशंस, अधिकार बनाम दायित्व और इमेंसिपेशन, मुक्ति, ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय और जेएस मिल ऑन थ्योरी, स्वतंत्रता पर जेएस मिल। ये पैटर्न है आप लोगों का पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का। नाउ दोस्तों, इसके एक बार हम ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। ब्लूप्रिंट में इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट हैं आपकी, डेमोक्रेसी, राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, इन पांचों में से कम 4 यूनिट तो ऐसी हैं जिसमें 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेंगे। एज पर आवर क्वेश्चन पेपर आप डेमोक्रेसी में देख लो, और इसके अलावा आप राइट्स वाली यूनिट में देख लो, ठीक है, जस्टिस वाली यूनिट में देख लो, और आप पहली यूनिट में देख लो, जस्टिस में से नहीं, सॉरी, इक्वालिटी वाली यूनिट में से देख लो। तो यूनिट 1, 2, 4 और 5, इन 4 यूनिट में से आप लोगों के 4 फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जस्टिस में से आया हुआ है। नाउ इनके अलावा शॉर्ट नोट में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग यूनिट में से ही लेंगे। तो ओवरऑल मैं इतना रिकमेंड करूंगा, 5 में से कोई 4 यूनिट आप बहुत अच्छे से करके चले जाइए, पूरा पेपर इजीली आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। लेकिन जो भी यूनिट आप करोगे, पहले कोशिश ये कीजिएगा उस यूनिट के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि ऐसा आपने कर लिया तो भाई 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका मतलब ये है 36 मार्क्स का पेपर आपका पूरा फुल फ्लेज क्लियर हो गया। दूसरी यूनिट करते ही 72 मार्क्स का पेपर पूरा आपका फुल फ्लेज क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर से ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन करते समय। ऑलराइट, बाकी जो पेपर मैंने डिस्कस कराया उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली अगर उठ के आ जाए तो मैं इतना हैरान होने की इसमें जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।